नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। वन नेशन वन इलेक्शन। आपको तो पता है कि इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो जेपीसी में भी चल रहा था और वैसे भी चल रहा था, लेकिन क्या ये बिल पास हो पाएगा? देखिए, अब ये सरकार कोई भी चालबाजी कर सकती है। किसी भी चालबाजी से अपने आप को जीवन भर प्राइम मिनिस्टर बनाने का सपना साकार करने का जो सारा एक ऑब्जेक्टिव है, मकसद तो यही है कि 50 साल तक बीजेपी रूल करे और भारत को पूरा का पूरा भगवा एक अखंड भारत बना दे, हिंदू भारत बना दे। अब क्या कहा जाए, या हिंदू तालिबान बना दे। फिलहाल आधा तो बन गया है, लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर हम अपने चैनल की ओर से देखें तो हमें भी एक सुझाव देना पसंद है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाना ही है तो हम ये कहेंगे कि चुनाव अब हर 5 साल में नहीं होने चाहिए, हर 4 साल में होने चाहिए। हमारा सुझाव है कि ये 4 साल में होने चाहिए और उसके बीच में एक बार चुनाव होने चाहिए। यानी कि जो पार्टियां टूट फूट गई, सरकारें टूट फूट गई, तो फिर उनके लिए एक मध्यावधि चुनाव की जो स्थिति होती है वो 2 साल के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि 2024 के अंदर, अभी समझो ये हमारा साल आ गया, 2025 के अंदर लोकसभा का चुनाव आता है सपोज करो, तो अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में आना चाहिए। 4 साल के बाद, हम 4 साल की ड्यूरेशन की बात करें। और यहाँ पे बीच में कोई सरकारें टूट फूट जाएं तो फिर उनको 2027 तक वेट करना पड़ेगा कि 2027 में एक मध्यावधि चुनाव होंगे बीच में, तो वहां पर जो सीटें भरी जाएंगी, जो सरकारें गिर जाएंगी उनका। और साथ में एक अमेंडमेंट और भी आना चाहिए, यानी कि हर 2 साल के बाद चुनाव हुआ करेगा। लोकसभा का चुनाव 4 साल के बाद, और बीच में जो टूट फूट गए उनका चुनाव सब मिल मिला के आगे पीछे से करके, प्रीपोन करके, पोस्टपोन करके 2 साल में। तो 2025 में एक मुख्य चुनाव, फिर 2029 में मुख्य चुनाव, और बीच का चुनाव 2027 में जो टूटे फूटे जो स्टेट्स वगैरह होंगे सारे के सारे, कुछ प्रीपोन करके, कुछ पोस्टपोन करके। लेकिन यहां पर एक चीज फिक्स कर देनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की पोस्ट 8 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका में एक राष्ट्रपति 8 साल से ऊपर नहीं रह सकता है, तो वो 770 दिन, 365 और 365, आप ये समझ लो इस हिसाब से जो होता है, उसके हिसाब से आप डेज को कन्वर्ट कर लीजिए 365 दिन को 4 सालों में, उसमें 1 साल लीप ईयर भी हो जाता है। तो इस ढंग से आप वो अवधि जो है 8 साल के लिए तय कर दीजिए, जिसमें करीब करीब 2 लीप ईयर भी होते हैं, उनका 2 दिन एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो वो डेज में तय कीजिएगा, और जिस दिन वो डे आ गया, 8वें साल का आखिरी दिन आ गया, उसके बाद कोई भी बहाना बना के ये ना कहा जाए कि हाँ जब तक नया प्रधानमंत्री आता है ये अपने पद पर बने रहेंगे। नहीं, अगर शाम को 5 बजे उनका समय खत्म हो रहा है तो उन्हें जाना होगा, और उसकी जगह भारत के चीफ जस्टिस को टेम्परेरी तौर पर प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। किसी पॉलिटिशियन को नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी आस्क्ड टू बिकम ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर टिल द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज चोजन। बड़ी सिंपल सी बात। अगर बंदा नहीं हटता और दूसरी पार्टियां फैसला नहीं कर पाती कि कौन होगा, तो अगर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो चीफ जस्टिस जो है वहां पर आना चाहिए। तो 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी प्रिटेक्स्ट पे नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी बहाना हो, चाहे देश में इमरजेंसी क्यों ना आई हो, कुछ भी हो, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, इंटरनल हो, हालात बहुत खराब हो, नहीं, आपको जाना होगा। रूल इज रूल। तो हम ये कहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम सपोर्ट करेंगे अगर 4 साल में लोकसभा का चुनाव होता है और उसके बीच का चुनाव 2 साल में हो। लेकिन प्रधानमंत्री की अवधि 8 साल से ऊपर नहीं हो सकती किसी भी प्रधानमंत्री की, और 4 साल के लिए 365 इंटू 8 कर लीजिए, और 2 लीप ईयर आएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए उसमें, बस। दैट इज द लास्ट लिमिट फॉर ए प्राइम मिनिस्टर। हम सपोर्ट करेंगे, और ये हमारा सुझाव भी है। यहां पर मुझे लगता है कि यहां से बात बन सकती है। शुक्रिया आपका।